नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हमारे समाज में एक रीत चली आ रही है बहुत दिनों से कि किसी भी घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सभी को भोज कराया जाता है, खाना खिलाया जाता है। लेकिन मेरे अनुसार ये बहुत गलत रीत है और ये होना नहीं चाहिए। आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि हम लोग किसी को कब खिलाते हैं? जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हमारी नौकरी लग जाए या हमको कुछ बोनस मिल जाए या हमारा घर बन जाए, गृह प्रवेश हो, हमारे घर कोई संतान पैदा हो। अगर हम इस खुशी में लोगों को खिलाते हैं तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई बेटा है या बेटी है, उसका पिता मर गया हो, उसके सर पर से माँ बाप का साया उठ गया हो, वो अनाथ हो गए हों, चाहे कोई पत्नी है जिसका पति गुज़र गया हो, उसका तो पूरा जीवन खराब हो गया, पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। चाहे कोई माँ हो, उसका जवान बेटा मर गया हो, तो आप बताइए हम लोग किस खुशी में इस समाज को भोज देते हैं। और हालांकि जितने भी खाने वाले होते हैं उन लोगों को 1% भी ये एहसास नहीं होता है कि कितनी तकलीफ़ से उस घर के लोग गुजर रहे हैं। ये एक समाज का बहुत ही कड़वा रिवाज है और मेरा मानना ये है कि किसी की मृत्यु पे अगर आप किसी के घर जाते हैं तो शोक व्यक्त कीजिए, लेकिन ये भोज प्रथा को जो हम लोग खिलाते पिलाते मिठाइयाँ वगैरह खिलाते हैं, ये सारे बंद हो जाने चाहिए। क्योंकि मैंने ये भी कहते सुना है कितने लोगों को जो ज़िंदा रहते अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन मर जाने के बाद कहते हैं मैंने बहुत बढ़िया से बहुत बड़ा से भोज करवाया था। लेकिन अब जो है मरने के बाद उसका पिता या माँ ये देखने नहीं आते कि मेरा बेटा बेटी कितने बढ़िया से भोज करवाए हैं। वे जीते जी सब झेल चुके होते हैं और कुछ हद तक इस समाज के बुजुर्गों की मैं कुछ दशा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि अंत बेला में एक बुजुर्ग क्या सोचता है। कभी नहीं सोचा था मैंने सुंदर इतना नज़ारा होगा, जीवन इतना दंडित होगा, मृत्यु इतना सुंदर होगा, जीवन इतना दंडित होगा, मृत्यु इतना सुंदर होगा। ओहो आहा, जब मैं जिंदा था प्रभु मुझ से गंध भी आते थे, मुझ से गंध भी आते थे। समय नहीं था किसी के पास भी, सुख दुख खुद ही धुनता था मैं, सुख दुख खुद ही धुनता था। आज है हर आँखों में आंसू, ओ आहा, आज है हर आँखों में आंसू, जो न मुझको पहचाने। सोच सोच के हैरान हूँ मैं, मृत्यु इतना सुंदर क्यों है। सोच सोच के हैरान हूँ मैं, मृत्यु इतना सुंदर क्यों है।
ओ आहा हा जब मैं जिंदा था प्रभु सब खींचे खींचे से रहते थे, सब खींचे खींचे से रहते थे। देख के बूढ़ी काया को बच्चे भी हंसते रहते थे, बच्चे भी हंसते रहते थे। आज सजा हूँ मैं तो इतना ओ आहा हा हा आज सजा हूँ मैं तो इतना, आज पड़ा तन पर पानी। आज सजा हूँ मैं तो इतना, आज पड़ा तन पर पानी। सोच सोच के हैरान हूँ मैं, मृत्यु इतना सुंदर क्यों है। सोच सोच के हैरान हूँ मैं, मृत्यु इतना सुंदर क्यों है। ओहो आहा तुम भी कभी आओ धरती पर, देख लो अपनी दुनिया को प्रभु, देख लो अपनी दुनिया को। स्वार्थ स्वार्थ में जुड़े हैं सारे, प्रेम कहाँ इनके अंदर बचा, प्रेम कहाँ इनके अंदर। प्रेम की कब से चिता जल रही, ओ हो आहा हा प्रेम की कब से चिता जल रही, स्वार्थ का उठा धुआं यहाँ। मरते मरते मृत्यु जी गया, मरते मरते मृत्यु जी गया। तेरी रचना में विघ्न पड़ गया, मरते मरते मृत्यु जी गया। ओहो हो आहा हा। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने घर के बुजुर्गों को जीते जी खुशियाँ दीजिए, जीते जी काजू बादाम खिलाइए, जीते जी अच्छे अच्छे कपड़े दीजिए। मरने के बाद आपने क्या खिलाया, आपने क्या पिलाया, ये आपके बुजुर्ग देखने नहीं आएंगे। इसीलिए ये भोज प्रथा किसी के दुखद मृत्यु पे बंद करिए और बंद होना ही चाहिए। धन्यवाद।